गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे जो विश्व के जो वृहद निर्माण उद्योग हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, विश्व में अनेक प्रकार के उद्योग हैं। बहुत मोस्टली जो बड़े उद्योग हैं जैसे लोहा इस्पात उद्योग है या वस्त्र उद्योग है, इसकी अपन आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी चर्चा करेंगे। देख, बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लोहा इस्पात उद्योग। ठीक, अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग है, आधारभूत उद्योग भी है और धुरी उद्योग भी है। सबसे पहले अपन लोहा इस्पात के महत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? महत्व देखते हैं। देखो, टॉपिक वाइज चलना। सबसे पहले इसमें आप लोहा इस्पात की चर्चा के महत्व लिखो, इसका महत्व क्या है। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है। आधुनिक औद्योगिक युग की क्या है? आधुनिक जो औद्योगिक युग है उसकी आधारशिला, उसको आधार प्रदान कर रहा है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि इस लोहा इस्पात का उपयोग अन्य उद्योगों में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है, सैकड़ों उद्योग में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये इसका महत्व है। क्या है? महत्व है। और इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। ठीक है, महत्व की चर्चा। तो क्या हुआ कि ये आधुनिक जो औद्योगिक युग है उसकी आधारशिला है और सैकड़ों उद्योगों में इसका कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये एक भारी उद्योग है, इसलिए इसको अपना आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। पूछ लेते हैं कि भाई आधारभूत उद्योग क्या है। आधारभूत उद्योग का मतलब यही हुआ कि इस उद्योग का उपयोग अन्य उद्योगों में किया जाता। अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि आप कोई सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करना चाह रहे हैं या और कोई उद्योग की स्थापना करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो जैसे मान लो बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो उसमें अधिकतर जो मशीनों का जो निर्माण है जो कठोर लोहे की बनी होती है, तो वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो लोहे पे, लोहा इस्पात उद्योग पे डिपेंड करती हैं। उसकी जो आधारशिला रख रहे हैं उसमें लोहा इस्पात उद्योग का प्रयोग किया जा रहा है, उससे बनी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे आता है, इसको धुरी उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुरी उद्योग। धुरी उद्योग का मतलब क्या है? पूछ लेते हैं कभी। आधारभूत उद्योग क्या है या धुरी उद्योग क्या है? सारे इसके महत्व में ही आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? महत्व में ही आ रहे हैं। अब इसका महत्व ये भी है कि इस इस्पात, लोहा इस्पात के बिना या लोहा इस्पात जो उद्योग है इसके बिना, अगर अपन इसके बगैर किसी उद्योग के विकास की बात करें तो अनर्थ है, बेकार है। क्योंकि इसके बिना किसी उद्योग के विकास की बात नहीं की जा सकती है, उसका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए इस उद्योग को एक धुरी उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर दो बातें सामने आई आपके, आधारभूत उद्योग के रूप में और धुरी उद्योग के रूप में, जो किसके अंदर आ रहे हैं? उद्योगों के महत्व के अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, तो अब चर्चा करेंगे कि जो लोहा इस्पात, इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण की बात करेंगे कि लोहा इस्पात का निर्माण किस तरह से किया जाता है। देखिए, लोहा इस्पात का निर्माण में अनेक विधियां काम में ली जाती हैं। जैसे नंबर 1 बात करें कि बेसीमर विधि है। कौन सी विधि है? बेसीमर विधि। एक बेसीमर विधि है। ठीक है, एक विधि इसकी। दूसरी विधि की बात करते हैं तो उन्मुक्त भट्टी विधि है। कौन सी है? उन्मुक्त भट्टी विधि। उन्मुक्त जो भट्टी विधि है इसके द्वारा भी लोहा तैयार किया जाता है। एक आपकी विद्युत भट्टी है। क्या है? विद्युत भट्टी। इसमें भी लोहा बनाया जाता है, लोहा इस्पात का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब ये जो विधियाँ है जैसे बेसीमर विधि, इसमें ये नाशपाती आकार का एक बहुत बड़ा जार होता है जिसमें लोहा संबंधी अयस्क को उसमें गलाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि लोहा जो अयस्क में जो अवशिष्ट बाहर निकल जाते हैं और लोहा उसमें शेष रह जाता है। इसमें मैग्नीज वगैरह मिला करके लोहे का निर्माण कर लिया जाता है। उन्मुक्त भट्टियाँ होती है, इसमें टेम्परेचर दे करके इसमें लोहे को अलग किया जाता है, अवशिष्ट को अलग किया। वैसे इसी तरह से विद्युत भट्टी भी होती है। ठीक है, अब ये तो इसके निर्माण की विधि थी। अब बात करते हैं कि विकास की विधि। विकास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विकास। भाई, लोहा जो इस्पात उद्योग है इसका विकास पहले कौन से क्षेत्र में हुआ? तो लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो सबसे पहले इस उद्योग का विकास वहाँ किया गया जहाँ पर इससे संबंधित जो कच्चा पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो रहा था। तो उन क्षेत्र में इस उद्योग का विकास किया गया। जैसे भारत की बात करते हैं कि भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है या छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र है या छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, आपका जो उड़ीसा वगैरह है, सिक्किम है, वहाँ पर इस सिक्किम का नाम आ गया, उड़ीसा है,
कौन सा है? उड़ीसा, सिक्किम नहीं उड़ीसा। तो वहाँ पे इस उद्योग का बहुत अधिक संख्या में विकास हुआ, बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ। क्यों हुआ? कि इससे संबंधित कच्चा पदार्थ से चूना पत्थर है, कोयला है, मैग्नीज वगैरह है, वो आसानी से मिल रहे थे। साथ साथ में जल भी वहाँ पर आसानी से मिल रहा था। ठीक, उसके बाद में जैसे जैसे समय निकलता गया तो इस उद्योग का विकास परिवर्तित होने लग गया और इस उद्योग का विकास वहाँ किया जाने लग गया जहाँ पर बंदरगाह स्थिति उपलब्ध है, जल परिवहन के साधन आपको उपलब्ध हैं, शक्ति के साधन आपके पास उपलब्ध हैं। उन क्षेत्र में इसका विकास धीरे धीरे होता चला गया। ठीक है, तो विश्व के अनेक क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है, विश्व के अनेक क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। अब इसके विश्व वितरण की बात करें, किसकी करेंगे? विश्व वितरण की बात करें कि भाई जो लौह इस्पात जो है ये जो कहाँ कहाँ इसके भंडार कहाँ हैं, इसका औद्योगिक रूप से विकास कहाँ हुआ, तो बड़ी चर्चा करते हैं कि लौह इस्पात जो एक धातु है या लौह इस्पात है, ये विश्व के किसी एक देश में नहीं है। इसका जो भंडार है काफ़ी अधिक मात्रा में है और विश्व के अनेक देशों में इसके भंडार पाए जाते हैं। तो अब उपलब्धता के आधार पे, भंडार वहाँ जो उपलब्धता है उसके आधार पे इसका विकास किया गया। तो इसका वितरण भी असमान है, वितरण भाई समान तो है नहीं, किसी देश में इसका भंडार कम है, किसी देश में ज़्यादा है। तो अब उसके भंडारण की दृष्टि से वहाँ पे जो इसका उत्पादन किया गया उनमें जैसे मान लो कि चीन है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, भारत है, अन्य और भी देश हैं जहाँ पर इस लौह इस्पात उद्योग का विकास किया गया, वहाँ पर औद्योगिकरण किया गया और बहुत अधिक संख्या मात्रा में इसको निकाला गया। उससे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाने लगी जिसका उपयोग अन्य उद्योगों में किया जाने लग गया। तो आज इसका जो विश्व वितरण देखते हैं तो इसमें उन प्रमुख देशों की चर्चा करेंगे। किनकी करेंगे? उन प्रमुख देशों की चर्चा करेंगे। जैसे चीन है, कौन सा है? चीन, इसका प्रथम स्थान है। जापान है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और रूस है, आदि देशों की अपन इस लेसन के अंदर चर्चा करेंगे कि इन देशों में कहाँ, किन क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास किया गया है। चीन की बात करते हैं क्योंकि चीन का लौह इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान है। पहला कौन सा है? चीन। देखो चीन एक ऐसा देश है भाई, चीन का प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तो है ही, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? चीन में। ठीक है, लेकिन चीन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनमें भी इसका पहला स्थान है। तो लौह इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो लौह इस्पात उद्योग में चीन का प्रथम स्थान माना जाता है। इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में लोहा अयस्क प्राप्त होता है, यानी कि लोहे से संबंधित कच्चा पदार्थ आसानी से मिल जाता है। दूसरी बात, वहां पर एक तरह से वो पूंजी प्रधान देश भी है, इसलिए पूंजी की भी वहां पर कमी महसूस नहीं होती है। तीसरी, परिवहन का भी विकास वहां पर अच्छा हो चुका है, इसलिए उस क्षेत्र में लोहा इस्पात उत्पादन का कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है और विश्व में इसका प्रथम स्थान आता है। अब हम बात ये करेंगे कि चीन के किन किन क्षेत्रों में लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। अपन ये कह सकते हैं उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। उसमें है चीन में पहला है मंचूरिया। पहला कौन सा है? मंचूरिया। ठीक है, सेकंड कौन सा इसमें? मंचूरिया से आगे है उत्तरी चीन। थर्ड नंबर, भाई चीन में बहुत सारी नदियां भी हैं, जैसे यांगत्से नदी घाटी क्षेत्र है, नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, और जैसे अन्य क्षेत्र भी बहुत है वहां पर जहां पर इसको निकाला जा सकता है, जो अन्य केंद्र भी इसके अंदर, लेकिन मुख्य तो यही है। ठीक है, अन्य केंद्र की भी चर्चा करेंगे, बुक में दे रखा है। ठीक, तो ये मंचूरिया, उत्तरी चीन, यांगत्से नदी घाटी क्षेत्र हैं, ये चीन के वो केंद्र हैं जहां पर सबसे अधिक मात्रा में लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अपन इसका अब ये देखते हैं कि जो उत्तरी चीन है, जैसे मंचूरिया है, इसके कौन कौन से स्थान है जहां पर है लोहे का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी चीन के कौन कौन से, यांगत्से नदी घाटी कौन से और अन्य केंद्र कौन से, उसकी चर्चा अपन करेंगे। देखो मंचूरिया, ये चीन का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है, इस्पात का सबसे
बड़ा उत्पादक देश है। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि मंचूरिया इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र, लेकिन संपूर्ण मंचूरिया में थोड़ी होता है। मंचूरिया में कुछ स्थान है जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो मंचूरिया में अनसान व फुसुन इसके प्रमुख केंद्र हैं। अनसान और फुसुन, अनसान व फुसुन प्रमुख केंद्र है इसके। क्या है? प्रमुख केंद्र। यहां से लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मंचूरिया और मंचूरिया में कौन से? अनसान और फुसुन। याद रखना, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो केवल 4 नाम लिख करके छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि इनमें भी कौन से स्थान हैं जो प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो मंचूरिया में कौन सा है? अनसान है। अगला कौन सा है? फुसुन है। इसका जो अगला वीडियो बनाएंगे तो इसका मैपिंग के द्वारा आपको समझाया जाएगा कि मंचूरिया किस क्षेत्र में है, उत्तरी चीन वगैरह। तो मैपिंग के द्वारा तो इसमें एक साथ हो नहीं सकता है। अगला वीडियो आपको मैप बना करके इसमें ये स्थान है प्रदर्शित करके आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको जल्दी उपलब्ध करवाऊंगा। अब बात करते हैं उत्तरी चीन की। इसकी बात करते हैं उत्तरी चीन की। भाई तो सेकंड नंबर का जो स्थान आ रहा है उत्तरी चीन आ रहा है। अब उत्तरी चीन में भी अपने देखते हैं ये कहाँ है। ये आपने 2 नाम सुने जो फेमस है, सेंसी और सांसी। सांसी व सेंसी नाम सुना होगा आपने। सांसी व सेंसी ये 2 स्थान है। उत्तरी चीन कहाँ है? सांसी और सेंसी क्षेत्र के आसपास फैला है। सांसी और सेंसी के पास में इसकी इस्पात के केंद्र हैं और इनमें भी प्रमुख केंद्र कौन से हैं? पाओताओ, पाओताओ कौन से हैं? पाओ ताओ। देखो नाम बड़े अटपटे से हैं सुनने में, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर इनको याद नहीं करोगे तो अपन लिख नहीं पाएंगे। तो पाओताओ है और बीजिंग और टिप्सिन, ये उत्तरी चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उत्तरी चीन में ये जो उत्तरी चीन है सांसी और सेंसी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके आसपास के क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। तो सांसी और सेंसी क्षेत्र में भी वो जो पाओताओ है और बीजिंग है, टिप्सिन है, ये प्रमुख इस्पात उत्पादक के केंद्र माने जाते हैं। इससे अगला है यांगत्सी घाटी क्षेत्र। कौन सा है? यांगत्सी घाटी क्षेत्र। यहाँ पर कच्चे माल व जल परिवहन की सुविधा प्राप्त है। यांगत्सी क्षेत्र में क्या है? ये तो कच्चा माल आसान से उपलब्ध हो जाता है। कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है और एक जल परिवहन की सुविधा है। नदी है, बड़ी नदी है, जल परिवहन योग्य नदी, इसलिए वहां पर जल परिवहन की सुविधा आसानी से मिल जाती है। अब अपन ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन से, अभी आपने नाम सुना होगा वुहान चल रहा है, चर्चा में चल रहा है। वुहान का नाम सुना होगा आपने, क्यों फेमस है? अभी जो बीमारी चल रही है जिसके कारण अपन इस तरह से स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो ये वुहान वही शहर है जहां से आपके कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। तो चीन में संघाई, ये वहां पर इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। वुहान, संघाई, हेकाउ और चुंगकिंग। हेकाउ और चुंगकिंग ये यांगत्सी नदी घाटी क्षेत्र के प्रमुख ऐसे केंद्र हैं जहां से लोहे इस्पात का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अन्य में है, अन्य की बात कर रहे थे अपन।
अन्य में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लोहा इस्पात का उत्पादन किया, जैसे कैंटन है। कौन सा है? कैंटन। तो नाम याद रखो, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। पुनः चुंगकिंग है, ठीक है, कैंटर है, चुंगकिंग है, सिंगटाओ है। आप इतने ही नाम याद रहेंगे, बाकी नाम भूल जाओगे। सिंगटाओ। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। तो ये अपन चीन की बात करें तो चीन का विवरण हो गया कि चीन का लोहा इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ पर लोहा संबंधित कच्चा माल आसान से मिल जाता है, परिवहन की सुविधा है और पूंजी का अभाव नहीं है। अब चीन में भी बहुत सारे मंचूरिया है, उत्तरी चीन है, या किसी नदिघाटी क्षेत्र, अन्य केंद्र की बात अपन ने कर ली। इसके बाद में अपन करते हैं जापान की। इसकी बात करेंगे जापान। देखो जापान की बात करते हैं कि छोटा सा देश है और एक द्वीपीय देश है, जिसके चारों ओर पानी है, जहां पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। लेकिन यहाँ की जो तकनीकी है काफी स्ट्रोंग है और यहाँ पर पूंजी का अभाव नहीं है और यातायात के साधन अच्छी तरह उपलब्ध है। इस कारण से इस देश में इस उद्योग का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है। जापान की बात करते हैं तो जापान इस्पात उद्योग में दूसरा स्थान रखता है। लोहा इस्पात उद्योग में, कौन से इसमें? लोहा इस्पात उद्योग में दूसरा स्थान रखता है, सेकंड स्थान रखता है। इसका कारण मैंने बता ही दिया कि वहां पर तकनीकी काफी स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया तकनीकी है और यातायात के साधन आसान से उपलब्ध हो जाते हैं और पूंजी की समस्या नहीं है। इस कारण ये क्षेत्र भी फेमस माना जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं। वही प्रमुख क्षेत्र बात करेंगे, प्रमुख क्षेत्र। संपूर्ण जापान में तो लोहा इस्पात उद्योग का उत्पादन होता नहीं है। ऐसे कुछ क्षेत्र जहां पर इसका उत्पादन होता है उसमें नागासाकी यावाता क्षेत्र है नंबर 1, नागासाकी यावाता क्षेत्र। ठीक है, सेकंड नंबर पे बात करते हैं। नागासाकी नाम सुना होगा आपने, नागासाकी हिरोशिमा जो फेमस है। सेकंड जो वार हुआ था ना, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसमें बम गिरवाए गए थे, वही नागासाकी है। अब आप ये देखिए कि नागासाकी तहस नहस हो गया था, उसके बाद भी इसमें लोहा इस्पात उद्योग का काफी विकास हो चुका है। अगला है कोबे ओसाका क्षेत्र। कोबे ओसाका क्षेत्र। कोबे ओसाका क्षेत्र भी लोहा इस्पात उद्योग में फेमस है। यहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में लोहा इस्पात उद्योग का उत्पादन होता है। उसके आगे है टोक्यो याकोहामा क्षेत्र। टोक्यो याकोहामा क्षेत्र, नाम सुना होगा, टोक्यो फेमस है। ठीक है, और इसके आगे मुरान क्षेत्र। इसके आगे कौन से है? मुराना क्षेत्र। कौन सा है? मुराना क्षेत्र। तो ये तो 4 क्षेत्र हैं, ये जापान के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। अब इसकी स्थिति की बात करते हैं। क्या करते हैं कि इनकी स्थिति कहाँ है और इसके प्रमुख केंद्र कौन से, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। पहला है नागासाकी यावाता क्षेत्र की बात करते हैं तो ये उत्तरी जो जापान है, ये अपना जापान है, उसके जो क्यूशु द्वीप है, कौन सा है? क्यूशु द्वीप, उसके उत्तर में स्थित है। क्यूशु द्वीप के या उत्तरी क्यूशु द्वीप में, ये उत्तरी क्यूशु द्वीप के पास है। क्यूशु होकेडो इसके द्वीप है, ये क्या है? जापान के द्वीप है। तो ये उत्तरी क्यूशु द्वीप में स्थित है और ये जापान का सबसे बड़ा, पूछ सकते हैं कि जापान का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र कौन सा है? ये नागासाकी यावाता क्षेत्र। नागासाकी यावाता क्षेत्र ये है
जापान का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक केंद्र है। ठीक है, ये उत्तरी क्यूशु द्वीप के पास में स्थित है और ये जापान का सबसे बड़ा इस्पात केंद्र है। अब अपन ये देखते हैं कि यहाँ के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो उनमें आता है यावाता, नागासाकी और कोकुरा मोजी यहाँ के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र माने जाते हैं। यावाता, नागासाकी, कोकुरा और मोजी इसके प्रमुख लौह इस्पात केंद्र माने जाते हैं। अब कोबे ओसाका की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कोबे ओसाका। तो ये हंस द्वीप, जैसे क्यूशु द्वीप है वैसे हंस द्वीप है, तो हंस द्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ है? हंस द्वीप के दक्षिण में स्थित है और ये भी लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कोबे है, कोबे ओसाका तो है ही, इसके साथ साथ में है हिरोहिता शिकाई, नागासाकी तो है ही। ठीक है, हिरोहिता, कोबे ओसाका, हिरोहिता और शिकाई इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अगर टोक्यो याकोहामा की बात करते हैं, टोक्यो याकोहामा क्षेत्र ये उत्तरी जो होन्शु द्वीप है उसके उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। होन्शु द्वीप के कौन से भाग में? उत्तरी पूर्वी भाग में। होन्शु द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में है। ठीक है, समझ गए। और इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? टोक्यो है, याकोहामा क्षेत्र है, इसके साथ में कावासाकी है। भाई टोक्यो याकोहामा तो है ही, ये दोनों तो है, इसके साथ साथ ओसाका भी है। कौन सा है? ओसाका, सिर्फ ओसाका नहीं, कावासाकी। क्या लिख लो? टोक्यो याकोहामा और कावासाकी प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अब मुराना क्षेत्र की बात करते हैं, ये होक्काइडो द्वीप के दक्षिण भाग में है। मुराना कहाँ है? होक्काइडो द्वीप है इसका, होक्काइडो। बात करें ना भाई, हाँ अपने क्यूशु द्वीप है, होन्शु द्वीप है, होक्काइडो द्वीप है, ये जापान के प्रमुख द्वीप हैं। ये इसके दक्षिण में है, के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, अब मुराना क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? जैसे मुरोरान है, मुरोरान। ठीक है, होक्काइडो द्वीप के दक्षिण भाग में इशिकारी, इशिकारी इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो ये हो गया आपका जापान। भाई जापान में इस उद्योग का उत्पादन, इस लौह इस्पात का उत्पादन कहाँ हो जाता है? नागासाकी यावाता क्षेत्र में होता है, कोबे ओसाका क्षेत्र में होता है। नागासाकी उत्तरी द्वीप में स्थित है, उत्तरी क्यूशु द्वीप में स्थित है। कोबे ओसाका होन्शु द्वीप में है, होन्शु द्वीप के दक्षिण में है। टोक्यो याकोहामा क्षेत्र है, होन्शु द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो मुरान क्षेत्र है, होक्काइडो द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब अगली चर्चा करते हैं अपन संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसका लौह इस्पात उत्पादन में तीसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है। ठीक है, अब बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका तीसरा स्थान है लोहा इस्पात उत्पादन में। इसके बाद में चीन, जापान के बाद तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान किसका है? जापान का। तीसरा स्थान किसका है? अमेरिका का। अब आपसे कोई पूछे कि अमेरिका में जो लौह इस्पात
उद्योग का विकास कैसे हो, तो वही कंडीशन है कि यहाँ पर भी कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, मात्रा में उपलब्ध है। परिवहन बढ़िया है, सुविधा अच्छी है और पूंजी का अभाव नहीं है, पूंजी प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हुआ कि लोहा इस्पात उत्पादन का विकास हुआ, भंडार तो है। अब अपन ये देखते हैं कि चीन में, ऐसे राज्य अमेरिका में कहां पर लोहा इस्पात का उत्पादन होता है। पिट्सबर्ग नाम सुना आपने, पिट्सबर्ग, और इसके साथ साथ में है यंगस्टन, पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर की बात करते हैं, वो है आपका शिकागो, शिकागो गैरी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर झीलें, जैसे ईरी झील है, ईरी झील क्षेत्र, और ईरी झील के साथ साथ मध्य अटलांटिक क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र, और एक है पश्चिमी क्षेत्र। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ऐसे स्थान हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोहा इस्पात का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। बात करते हैं पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो ये अमेरिका में अपलेशियन पर्वत है, कौन सा पर्वत है, अपलेशियन। अमेरिका में बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे रोकी पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। तो जो अपलेशियन पर्वत है ना, तो ये उत्तरी अपलेशियन पर्वत क्षेत्र में पड़ता है, उत्तरी अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। उत्तरी अपलेशियन जो पर्वतीय क्षेत्र है इसके अंदर स्थित है, और यहां पर एक नदी है, उसका नाम है ओहिया नदी। कौन सी नदी है, क्षेत्र में ओहिया नदी घाटी में, ठीक है। उत्तरी अपलेशियन पर्वत क्षेत्र में ओहिया नदी है, उसके जो घाटी वाला क्षेत्र इसमें स्थित है। यहाँ पर भाई प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, पिट्सबर्ग तो है ही, तीसरा स्थान अमेरिका का है। तो अब बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका का इसमें तीसरा स्थान है, और यहाँ पर लोहा इस्पात उत्पादन के विकास में, वहाँ के या स्थानीयकरण में वहाँ के कच्चे माल का विशेष योगदान है। वहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे, देखो इसके प्रमुख क्षेत्र में पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र है, या शिकागो क्षेत्र है, गैरी क्षेत्र है, और एरी झील क्षेत्र है, मध्यवर्ती अटलांटिक क्षेत्र है, अलाबामा क्षेत्र है, और पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अपन बात करेंगे इसकी पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र में, ये उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र में जो ओहिया नदी है उसकी जो घाटी में स्थित है, उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर पिट्सबर्ग यंगस्टन, ब्रेडार और उसके साथ साथ जॉर्जटाउन यहाँ के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र के अंतर्गत आते हैं। शिकागो गैरी क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये वाला क्षेत्र मिशिगन झील का जो क्षेत्र है, मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है, और शिकागो गैरी मिल्वाउकी यहाँ के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र के अंतर्गत आते हैं। इसका अगला आता है ईरी झील क्षेत्र। ये क्षेत्र में फैला हुआ है, विस्तृत है, और इस क्षेत्र में डेट्रायट है, बफेलो है, ईरी है, जो क्लीवलैंड है, यहाँ के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं।
इसका अगला है मध्य अटलांटिक क्षेत्र है। ये क्षेत्र मैसाचुसेट्स व मैरीलैंड राज्यों में फैला हुआ है और यहाँ पे स्पेरोज है, पॉइंट है, एलेनटाउन है, स्टील्टन है, प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला है अलबामा क्षेत्र। देखिए ये अलबामा क्षेत्र है, जो टेनेसी राज्य है उन राज्यों के बीच में, अलबामा व टेनेसी राज्यों के बीच में फैला हुआ है और इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्यों के क्षेत्रों की बात करते हैं वह अलबामा है, बर्मिंघम है, यहाँ के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र के अंतर्गत माने जाते हैं। आगे पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। अभी पश्चिमी क्षेत्र में बड़े उद्योग नहीं है, बड़े कारखाने नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे कारखाने हैं, परियोजित अवस्था में यानी कि बिक्री अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें प्यूब्लो है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, यहाँ के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का लोहा इस्पात उद्योग में तीसरा स्थान है। चौथे स्थान की बात करते हैं तो रूस आता है। कौन सा आता है? रूस। रूस विश्व का चौथा बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश माना जाता है और ये एशियाई देश है। प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं, यूराल क्षेत्र, इसमें जो यूराल क्षेत्र है, यूराल नदी वगैरह है, वहां का क्षेत्र है। ये सबसे पुराना और अग्रणीय लौह इस्पात क्षेत्र माना जाता है, यानी कि यहाँ पर लौह इस्पात का उत्पादन बहुत समय से पहले, यानी कि बहुत समय पहले से किया जा रहा है। ये अग्रणीय क्षेत्र माना जाता है। इसमें जो मैग्नेटोगोर्स्क है, निजनीता है, निजनीता गिल है, यहाँ के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे जो कुज्नेत्स्क क्षेत्र की बात करते हैं, ये पश्चिमी साइबेरिया में अवस्थित है। साइबेरिया वाला क्षेत्र, साइबेरिया का जो पश्चिमी पार्ट है वहां पर ये अवस्थित है और इसके जो प्रमुख केंद्र की बात करते हैं तो कुज्नेत्स्क क्षेत्र है, नोवा कुज्नेत्स्क है, इसके प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र के अंतर्गत माने जाते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करते हैं तो इस मध्यवर्ती क्षेत्र में मास्को का जो क्षेत्र है, मास्को के जो आसपास के क्षेत्र हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, ये उसमें स्थित है। और टूला, लिपेत्स्क, मास्को, लेनिनग्राड इसके प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रूस के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है, जिसमें यूराल क्षेत्र है, कुज्नेत्स्क क्षेत्र है और मध्यवर्ती क्षेत्र है। अब जो अन्य क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इन देशों के अलावा भी जो इन चार देशों की जो हमने चर्चा की है, जैसे चीन की चर्चा की है, पहला स्थान है, जापान का जो सेकंड स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा है, रूस का जो चौथा स्थान है, 2013 की रिपोर्ट है। तो इसके बाद में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत आता है, जर्मनी आता है, ब्रिटेन आता है, इनके भी प्रमुख केंद्र हैं जहां पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है। अब अगला जो वीडियो आपके लिए बनाएंगे तो एक मानचित्र के माध्यम से आपको इन क्षेत्रों को समझाने की कोशिश करें।